हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए हम ये फंक्शन का पीवाईक्यू देखते हैं जो हमसे पूछा गया था 3 अप्रैल 2025। देखते हैं पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू क्या कह रहा है। इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 2025 में काफी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी गए थे। अब देखिए क्या करना है, आपको इसका डोमेन निकालना है। देखिए सबसे बेसिक बात है, डोमेन निकालते वक्त हमको वो कंडीशन सेटिस्फाई करानी चाहिए जहां पर फंक्शन जो है ऑलरेडी डिफाइन होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं। अगर मेरे पास दो फंक्शन होते हैं एफ और जी, वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, आप पहले इसका डोमेन निकालिए, फिर इसका डोमेन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन मान लेता हूं, इसको दूसरा फंक्शन मान लेता हूं, मैं दोनों का डोमेन निकालता हूं। तो पहले वाले का हम निकालेंगे लॉग विद बेस ई, अपने को दे रखा है 2x माइनस 3 5 प्लस 4x। अब देखिए क्योंकि ये लॉग के अंदर है तो साइड में हम अपना ब्रैकेट बना लेते हैं कि लॉग से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए। लॉग एन विद बेस ए, जब जब ऐसा हो तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहे, लॉग का बेस पॉजिटिव हो और लॉग का बेस कभी भी 1 ना हो। ये 3 कंडीशन है। जब भी आपको लॉग के अंदर कोई डोमेन निकालने को दी जाए तो आप ये तीनों कंडीशंस को एक एक करके सेटिस्फाई कराइए और तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 2x माइनस 3 बाय 5 प्लस 4x ग्रेटर देन 0 और बेस ग्रेटर देन 0, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू है, यहां से हमें कोई मतलब नहीं है, अपने को एक कंडीशन सॉल्व करनी है। इस तरह की कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा लोग, बहुत ही वेरी सिंपल है। x का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले आप उसको 1 बनाइए। x के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिए। कैसे बनेगा, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3/2, नीचे से क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 5/4 ग्रेटर देन 0, कॉमन लेके उधर भेज दिया अपन ने। बस अब कुछ नहीं है, हम वेवी कर्व मेथड यहाँ लगा लेंगे। एक रूट आया हमारे पास 3/2 और एक आ गया हमारे पास -5/4। अब देखिए -5/4 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर -5/4 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। एक बात याद रखिए, जब भी आप ऐसा करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको साइड में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिप्स देता जाता हूँ किस तरीके से चलना है। कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो जहां डिनोमिनेटर 0 होता है उस पॉइंट को हम नहीं लेते। यहाँ पे डिनोमिनेटर -5/4 लेने से 0 बन सकता है, इसलिए -5/4 को इग्नोर करने के लिए मैंने उसके ऊपर व्हाइट बॉल लगाया है। दूसरा, इवन पावर को हम इग्नोर करेंगे। कभी भी अगर इवन पावर आ गई, सपोज कि इसकी पावर स्क्वायर आ गई, तब भी आप वहां पे नहीं लेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी अपने को पता होनी चाहिए, जस्ट एड ऑन में कर रहा हूं। अब क्या करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव रीजन को लेंगे। अब हम 3/2 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन, मतलब इक्वालिटी का साइन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे व्हाइट बॉल लगा देंगे। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता, मतलब इस तरीके से होता, तो हम वहां पे बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्लैक बॉल लगाते हैं, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्लैक बॉल लगाते हैं और बराबर। तो हम इसको बा टेक्निक से याद रखते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ब्लैक बॉल और बराबर, ये तीनों एक साथ आकर करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। बहुत ही वेरी सिंपल। तो ये हमारे पहले फंक्शन का आ गया। अब अगला फंक्शन हमने को साइन इनवर्स के अंदर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन अपने को क्या दे रखा है भाई, अपने को दे रखा है साइन इनवर्स के अंदर 4 + 3x डिवाइड बाय 2 - x। अब इसके लिए क्या टेक्निक है, जब भी आपको डोमेन निकालना हो साइन इनवर्स के अंदर, तो आप ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी फंक्शन है, उस फंक्शन को उठा करके आप -1 और 1 के बीच में रख दीजिए। इस तरीके से इसका डोमेन निकलता है। तो आइए रख देते हैं 4 + 3x 2 - x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक केस लेकर के इसको सॉल्व करूंगा, फिर अपना जो है आंसर मैं निकालने वाला हूं। आइए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन ये वाला केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। आइए केस नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना। केस नंबर 1 यहाँ पर ध्यान देखिए, इसको और इसको सॉल्व करके दोनों का जो इंटरसेक्शन आना है ना, वो अपने को लेना है ना।
बेसिकली। तो ये अलग अलग केस नहीं, एक ही है, बस दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसको हम ले लेते हैं 4 + 3x बाय 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आप इसको -1 को आप इधर ले, जो भी नंबर है इनइक्वालिटी के उस तरफ, उसको हम लोग इस तरफ लेकर के आते हैं। आइए इसको इस तरफ ले आइए, इसको हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे। एक सेकंड। हाँ, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 3x बाय 2 - x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। 4 + 3x प्लस 2 - x डिवाइडेड बाय 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। 4 + 2 6, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 6 2x + 6। अब माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और उसको उधर भेज रहा हूँ। तो x - 2। अब क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस आप क्या करिए, फैक्टर निकालिए, मतलब x का कोफिशिएंट को 1 बनाइए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x + 3, और ये हो गया हमारे पास x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। बस वेवी कर्व से निकाल लीजिए आप आंसर। एक हमारे 2 देगा, सॉरी एक -3 देगा, एक 2 देगा, प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस लगाने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि x के जो कोफिशिएंट हो वो +1 ही होना चाहिए। माइनस होगा तो ये प्लस माइनस प्लस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है, हम 3 को लेंगे, और 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में है हमारे पास, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो 2 को हम नहीं ले सकते। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, x बिलोंगिंग टू -3 से 2, ये अपने पास आ गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही वेरी इजी। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये थी कि 4 + 3x 2 - x लेस देन इक्वल टू 1। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, -2 - x 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में अपने पास जो आ जाएगा 2 + 4x डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर भेजा हमने। 4 हटा लीजिए यहाँ से, x + 1/2 x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ पे बेबी कर्व लगाएंगे, सॉरी ये तो 2 ही है हमारे पास। ये हो गया 2 -½ यहाँ पे हो गया 2। 2 को हम ले नहीं सकते तो वाइट बॉल लगा देंगे। हाँ, इसको हम बिल्कुल ले सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास जो इंटरवल हो जाएगा इधर से और इधर से, प्लस पॉजिटिव चाहिए अपने को। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कितना हो गया अपने पास, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1/2 यूनियन 2 to ∞। इन दोनों का इंटरसेक्शन अपने को जो है लेना है। अब इंटरसेक्शन किस तरीके से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। मैं आप डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने जो है क्या लिया है आप देख सकते हैं, ये अपना आंसर आ चुका था, ये आंसर आ चुका है। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ये मिलते ही आपको जो x का इंटरवल मिलेगा, फाइनल आंसर जो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों फंक्शन का, वो आपको ये मिलेगा। अल्फा और बीटा को आप कंपेयर कर लेंगे और सिंपल अल्फा और बीटा की आप वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो देख लेते हैं 4 हमारे आंसर में डेफिनेटली है। थोड़ा लंबा हो गया ये, कोई बात नहीं, 4। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आप इस पे जरूर प्रैक्टिस करिए। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए
और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस पीवाईक्यू मैथमेटिक्स। देखिए इसमें दो फोल्डर हैं, पहला पीवाईक्यू मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।